नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। हनी बीज मीन्स मधुमक्खी। मधुमक्खी में हनी डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अलग प्रोसेस है। किस टाइप का डिवीजन होता है ये डिपेंड करता है। ये बाकी बर्ड से और ह्यूमन से एकदम अलग है, ये बहुत स्पेशल है, आप समझ लो। तो मधुमक्खियों में रानी माशी और कुछ मेल मीन्स ड्रोन और कुछ वर्कर्स होते हैं। तो वर्कर्स और फीमेल जो रानी माशी बोलते ये डिप्लॉयड होते हैं, और जो मेल होता है मतलब जिसको ड्रोन बोलते वो सिर्फ हैप्लॉइड होता है। मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल में हैप्लॉइड और डिप्लॉयड कंडीशन का फर्क है, ये ध्यान में रखो। उसमें से जो बड़ी होती है और फिर उसमें जो कुछ ऐसे बदलाव होते कि एक रानी माशी करके एक छत्ते में होती है, और बाकी वर्कर्स, बाकी फीमेल जो रहते वो वर्कर करके काम करते। और जितने मेल होते हैं वो मेल का काम क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब बाद में बच्चे पैदा करने के लिए फीमेल और मेल। वर्कर्स खाली छत्ता बनाने के लिए, बाकी जो काम है सभी छत्ते के वो फीमेल वर्कर्स करते, लेकिन वो भी डिप्लॉयड होते, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, स्टराइल होते हैं। तो ऐसे 3 टाइप के हर मधुमक्खी के छत्ते में मक्खियां होती है। तो इनका सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है देखिए। तो फीमेल हनी बी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, मीन्स जो उसके क्रोमोसोम का नंबर है 2n, यहाँ पे ZN नहीं है, ये 2n मतलब डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हनी बीज में होते हैं 32। हर ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हनी बीज में होते हैं 32, मतलब 32 क्रोमोसोम जिसमें रहेगा वो डिप्लॉयड हो गई तो वो फीमेल हनी बी होगी। और मेल में हैप्लॉइड कंडीशन होती है, मतलब उसमें आधे ही सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक ही सेट क्रोमोसोम का होता है, मतलब n नंबर दैट इज हैप्लॉइड नंबर, ये H नहीं है N है, वो होता है 16। तो जिसमें 16 क्रोमोसोम खाली आए वो मेल बनेगा, और जिसमें 32 क्रोमोसोम्स आएंगे वो फीमेल हनी बी बनेगी। तो इसमें फिर ऐसा फर्क कैसे आता है, तो देखो फीमेल हनी बीज में जब गैमिट्स तैयार होते हैं, फीमेल हनी बीज में गैमिट्स तैयार होंगे तो एज यूजुअल जैसे सभी में होते हैं वैसे गैमिट तैयार होने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, मियोसिस। हम लोग माइटोसिस मियोसिस 11th में पढ़ चुके हैं। तो मियोसिस डिवीजन ये सभी ऑर्गेनिजम्स में गैमिट तैयार होते वक्त होते हैं, बाकी सभी वैसे गैमिट्स तैयार होते हैं। इसके पहले भी हम लोग ह्यूमंस और बर्ड्स में पढ़े। वैसे फीमेल हनी बी में भी मियोसिस डिवीजन होता है। तो ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के क्या होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर गैमिट में जाएंगे, आधे आधे। तो n नंबर मीन्स हैप्लॉइड नंबर इज इक्वल टू 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दूसरे में भी इस तरह के गैमिट्स तैयार होंगे हैप्लॉइड। डिप्लॉयड फीमेल के मियोसिस डिवीजन होने से हैप्लॉइड गैमिट्स तैयार होंगे। लेकिन मेल में पहले ही हैप्लॉइड नंबर है, और आपको ये मालूम है कि हैप्लॉइड किसी भी सेल में क्रोमोसोम में हैप्लॉइड नंबर है, मतलब इसका न्यूक्लियस में हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम्स है, तो वो सेल भी कैसे हो गई, हैप्लॉइड। तो मेल बॉडी में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो हैप्लॉइड किसी भी सेल में मियोसिस डिवीजन नहीं होता। माइटोसिस डिवीजन डिप्लॉयड हैप्लॉइड सभी में होता है, लेकिन मियोसिस ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल में हो सकता है। ये भी आपको मालूम है, हम लोग मियोसिस माइटोसिस पढ़े हैं, राइट। तो ये हैप्लॉइड मेल होने की वजह से, इसको क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड सेट होने की वजह से इसमें सिर्फ माइटोसिस होता है, और माइटोसिस डिवीजन से हैप्लॉइड गैमेट्स तैयार होते हैं। जितने भी बार डिवीजन होगा उतने हैप्लॉइड गैमेट उस हिसाब से तैयार होंगे। आपको मालूम है माइटोसिस से एक सेल से 2 सेल तैयार होती है, और मियोसिस से एक सेल से 4 सेल डॉटर सेल्स तैयार होते हैं। तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन से जैसा मेल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का है, उसके गैमेट भी हैप्लॉइड नंबर के तैयार होंगे। यह है गैमेट्स, समझ में आया, यह है गैमेट्स। आपका पेज नंबर 66 पे दिया है, वहां पे बारीक दिखता है करके, मैंने यहाँ पे बड़ा भी बताई। तो इस तरह से होगा। फिर फीमेल गैमेट में से किसी भी एक फीमेल गैमेट का ये मेल गैमेट जो माइटोसिस डिवीजन से तैयार हुआ, लेकिन गैमेट्स तैयार हुआ है माइटोसिस डिवीजन से तैयार, तो किसी भी फीमेल गैमेट का मेल गैमेट के साथ फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। इसके पहले मैं नाम नहीं बताई क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों के देना की वजह से यहाँ बताना पड़ रहा है। तो एक फीमेल गैमेट दूसरे किसी मेल गैमेट के साथ जब फ्यूज होता है, मतलब वो हो गए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। एंड बाय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ कोर्स फीमेल हैप्लॉइड गैमेट
combine with the male haploid gamete, then the formation of product, that is the diploid. 2n diploid number, and it is not plus, it is equal to, means diploid number of chromosome यहाँ पे क्या रहेंगे 32. तो इसी तरह से दोनों गैमेट में से 16 क्रोमोसोम्स आके जब फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स 32 क्रोमोसोम्स ऐड हो जाएंगे और इस तरह से डिप्लॉयड हनी भी तैयार होगी. तो ये डिप्लॉयड हनी भी रहेंगे तो इसका सेक्स कौन सा होगा फीमेल, मतलब फीमेल हनी बी मीन्स फीमेल हनी बी बेबी हनी बी प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजेशन बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. दूसरी तरफ कुछ फीमेल गैमेट्स ऐसे होते हैं, कुछ फीमेल गैमेट्स ऐसे होते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के, कुछ फीमेल गैमेट्स बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं बेबी में, और बिना फर्टिलाइजेशन के होने के वजह से इसमें हर गैमेट में कितने से क्रोमोसोम है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम n इज इक्वल टू 16. तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, फ्यूजन नहीं हो रहा है गैमेट्स का, तो जैसे का वैसा वो गैमेट का कन्वर्शन बेबी में होगा तो ये हैप्लॉइड बेबी तैयार होगा, और हैप्लॉइड बेबी तैयार होगा तो उसको कौन सा बोलते हैं मेल बेबी तैयार होते हैं. ओके, इस तरह से फीमेल गैमेट का विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल हनी भी प्रोड्यूस होता है, और एक फीमेल गैमेट और मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होने के वजह फ्यूज होने के वजह से बाय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से डिप्लॉयड फीमेल हनी भी प्रोडक्शन होता है. ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको डबल सुनना तो आपको ध्यान में आ जाएगा. और ये पेज नंबर 66 पे आपके बुक में भी है, समझ में इस तरह से. तो बाय फर्टिलाइजेशन बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड फीमेल हनी बी, and without fertilization there the production of male honeybee. यहाँ पर गैमेट्स तैयार होने के लिए कौन से डिवीजन होता है ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है. और दूसरी बात प्रोडक्शन ऑफ बेबी हनीबीज के वजह तरफ समय फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं होता. एक तो गैमेट्स प्रोडक्शन की वजह से डिवीजन मियोसिस और माइटोसिस, और बेबी तैयार होने के लिए फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और नॉट मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन. ये ध्यान में रखना है कि उसका बेबी जो हनीबी है वो फीमेल होगा कि मेल होगा. यस, तो बाद में फिर से ध्यान रखो फीमेल हनीबी डिप्लॉयड होता है इसलिए वो फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस होगा, और मेल हनीबी हैप्लॉयड होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होगा. ध्यान में रहेगा. फीमेल गैमेट्स तैयार करती है तो मियोसिस डिवीजन से करती है, मेल गैमेट्स तैयार करता है वो माइटोसिस डिवीजन से तैयार करता है. इतनी बात आपने ध्यान में रखा तो ये आपको नई बात लगेंगी, क्योंकि हम भी बहुत दिन तक ये नहीं मालूम था, हम लोग सबके तैसे से समझते थे. यहाँ पे वर्कर जो हनीबी होती है वो भी फीमेल ही होती है, लेकिन उसमें जो आगे डेवलपमेंट होनी चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं होती, इसलिए वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती, गैमेट तैयार नहीं कर सकती, मतलब वो स्टराइल होती मीन्स नपुंसक. आप लोग स्टराइल बोलते हैं जिसको जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते. स्टराइल फीमेल्स ये वर्कर का काम करती है, राइट. और जो फर्टाइल फीमेल होती है वो क्वीन बोलते हैं, रानी माशी बोलते हैं, और वो डिप्लॉयड होती है. वर्कर भी डिप्लॉयड होती है लेकिन स्टराइल होती है, मतलब उसके गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते इसलिए वो स्टराइल कहा जाता है. और मेल तो सभी फर्टाइल ही होते हैं. ओके, थैंक यू.